बच्चों, आज का आपका होमवर्क है। आज जो हमने कविता पढ़ी, कौन सिखाता, इस कविता को आपको घर पे सबसे पहले इसको याद करना है। उसके बाद पेज नंबर 9, उसमें लिखित के 2 प्रश्न हैं, क और ख। पहला है, चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है, और दूसरा, चिड़िया कैसे बोलती है। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है। और फिर प्रश्न नंबर 2, कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ कविता की पंक्ति दी हुई है, जो आधी है उसे आपको पूरी करनी है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 10, उसमें भाषा की बात, प्रश्न नंबर 1, मुझे पहचान कर नाम बताइए और लिखिए। ये एक पहेली के जैसे है। इसमें एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ पशु पक्षियों के नाम दिए हुए हैं और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए हुए हैं। तो आपको वो प्रश्न समझना है और कौन से पशु के लिए या पक्षी के लिए ये प्रश्न लागू होता है, उसका उत्तर आपको वहाँ पे लिखना है। तो पहले देखिए, पहला प्रश्न किया हुआ है, क्या है, मुझे हरी मिर्ची खाना पसंद है। तो कौन से पक्षी को हरी मिर्ची बहुत पसंद है? तोते को। तोता जो होता है उसे हरी मिर्ची बहुत पसंद होती है, ग्रीन चिली। तो ये उसका उत्तर है। ठीक उसी प्रकार आपको सारे प्रश्न करने हैं और उसके उत्तर आपको ऊपर से ढूंढ के उसके सामने लिखने हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2, चित्रों को पक्षियों की बोली से रेखा खींचकर मिलाइए। आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, उसमें पक्षी बने हुए हैं और बीच में उनकी बोलियां हैं कि कौन सा पक्षी किस तरह से बोलता है। तो आपको उसकी बोली से उसको मिलान करना है, रेखा खींचना है और उसे मैच करना है। तो पहला देखिए, पहला क्या बना हुआ है, मुर्गा है। तो मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ुक्कू, कुकड़ुक्कू बोलता है ना। तो देखिए ऊपर से तीसरे नंबर पे कुकड़ुक्कू लिखा हुआ है। तो कुकड़ुक्कू और मुर्गे को एक रेखा खींच के आप उसको मिला दीजिए, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3, समान तुक वाले शब्दों को सही जगह पर लिखिए। तुक मतलब राइमिंग वर्ड्स, जिस तरह हमारे इंग्लिश में होते हैं उस तरह उनका उच्चारण एक जैसे होता है। ऐसे शब्दों को हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहला किया हुआ है, देखिए, कॉर्न, मॉन, है ना। इनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन एक जैसे हो रहा है ना, कॉर्न, मॉन। तो ऐसे और आपको शब्द ढूंढकर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 11, उसमें देखिए, सोच समझ की बात। उसमें प्रश्न 1 है, कौन कैसे चलता है, चित्र देखकर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे कुछ आपको पशु पक्षी दिए हुए हैं, उनके चित्र बने हुए हैं और उनके सामने वो किस तरह वो चलते हैं। कोई पक्षी धीरे चलता है, कोई रेंग कर चलता है, कोई छलांग लगाता है, तो कोई फुदक फुदक कर चलता है। तो जो जिस तरह चलता है उसके आगे उसका सही आपको टिक का निशान लगाना है। तो मैं एक आपको बताती हूँ। पहला देखिए क्या है, कछुआ। कछुआ कैसे चलता है? चौकड़ी भरकर, मतलब छलांग लगा लगा कर, या धीरे धीरे? धीरे धीरे चलता है ना। तो आपको धीरे धीरे के आगे राइट का निशान लगाना है। इस तरह आपको बाकी सभी करने हैं। उसके बाद उसके नीचे देखिए, कुछ करने की बात। उसमें प्रश्न नंबर 2, पक्षी अपना घोंसला जिन चीज़ों से बनाते हैं उस पर राइट लगाइए। तो नीचे आपको 4 चीज़ें दी हुई है। तो जिन चीज़ों का सहारा लेके पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं उसके आगे आपको राइट का चिन्ह लगाना है। ये आपको मैंने कविता में बताई थी। तो बच्चों, ये सारा होमवर्क आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका यानी परिवेश में करना है। अब आपको हिंदी की नोटबुक में क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको हिंदी की नोटबुक नंबर 4 में देखिए क्या करना है। हमने हिंदी की नोटबुक नंबर 4 के 2 भाग बनाए हैं, एक व्याकरण के लिए और एक परिवेश के लिए। तो आज आपको परिवेश वाले भाग में जो आज हमने कविता पढ़ी है, कौन सिखाता, वो कविता लिखनी है। देखिए जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखी है, सबसे पहले आपको दिनांक डालनी है, दिनांक मतलब डेट। उसके बाद कविता का नाम लिखना है और पूरी कविता आपको देखकर अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है। उसके बाद नए पेज में, मतलब दूसरे पेज में
आपको नए शब्द यानी शब्दार्थ हार्ड वर्ड्स जो आपके परिवेश में पेज नंबर 9 में दिए हुए हैं वो शब्दार्थ यहाँ पर लिखने भी है और याद भी करने हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ के श्रुत लेख है वो भी आपको उसी तरह लिखने हैं। उसके बाद फिर आपको नए पेज में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मौखिक और लिखित दोनों प्रश्न आपको लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया है। प्रश्न नंबर मौखिक में 3 प्रश्न है, क ख ग। क मैंने लिखा है प्रश्न, उसके बाद उसका उत्तर लिखा है और उसके बाद एक लाइन स्किप की है, एक लाइन छोड़ दी है। ठीक, आपको उसी तरह एक प्रश्न ख़त्म होने के बाद एक लाइन छोड़ के दूसरा प्रश्न लिखना है। ठीक है, तो ये सारा कार्य आपको हिंदी की नोटबुक नंबर 4 में करना है। धन्यवाद।